नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका से रीढ़ की हड्डी, जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। अभी तक अपन ने पढ़ा कि उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन उमा जो है वो इस बात को लेके खुश नहीं है, क्योंकि उसे एक साधारण कम पढ़ी लिखी लड़की की तरह पेश किया जाता है, बताया जाता है। इसलिए वो इस चीज़ को लेकर के खुश नहीं है। प्रेमा, चले पढ़ते हैं आगे। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो राम स्वरूप, बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान देकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला इधर। बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चद्दर बिछाते हुए। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। राम स्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो है। राम स्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? राम स्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर हैं तो लड़का सवा शेर। BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी रतन, जो
अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था। जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे प्रेमा, वो आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और प्रेमा, जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, उफ, ये बाजा वह नीचे ही रख गया, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, हा हा हा, आइए आइए, हा हा हा। हाँ तो बच्चों, अभी तक आपने देखा कि रामस्वरूप और प्रेमा जो है, उमा को, उनकी बेटी जो है उमा, उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और वो दोनों जो है मिलके तैयारी कर रहे हैं। साथ में गोपाल नाम का नौकर है, रतन नाम का नौकर है, उसको मक्खन लेने के लिए भेजा है। और अब जो है वो रामस्वरूप बापू गोपाल प्रसाद और उनका जो लड़का है वो उमा को देखने के लिए आए हैं। तो आगे क्या होता है देखते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आँखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खीस निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथों को मलते हुए, हा हा हा, इधर तशरीफ़ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बैत गिर पड़ता है। राम प्रसाद, ये बैत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हा हा हा, मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता कैसे नहीं मिलता? रामस्वरूप, हा हा हा, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हा हा हा, ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हा 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 सेवक ही है, हा हा हा। थोड़ी देर बाद लड़के की और मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। 2 साल? साल 2 साल? शंकर, हा हा हा, जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। इस प्रकार से
राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद और शंकर की जो है बातें हो रही हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।